22 जनवरी तक चुनावी रैलीज पर रोक। चुनाव आयोग ने पदयात्रा, बाइक और साइकिल रैली समेत सभी जुलूस पर पाबंदी लगाई। 50% क्षमता के साथ इंडोर मीटिंग करने की इजाजत मिली। 300 तक लोग शामिल हो सकते हैं। गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने पार्टी का फैसला बताया। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री मोदी और अध्यक्ष जेपी नड्डा को शुक्रिया कहा फिर बहुमत से सरकार बनेगी। सीएम योगी के गोरखपुर से चुनाव लड़ने के ऐलान पर अखिलेश यादव का तंज। जनता से पहले बीजेपी ने ही उनको घर भेज दिया। अखिलेश यादव पर योगी ने ट्वीट करके तंज कसा, पूछा तुम्हारा क्या होगा बबुआ, ना घर के रहोगे ना घाट के। गोरखपुर से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवारी पर बोले अखिलेश, वहां से बहुत सोच समझकर प्रत्याशी उतारेंगे। बीजेपी ने पहले 2 चरण के लिए 107 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। 63 उम्मीदवारों को बरकरार रखा, 21 नए चेहरे शामिल किए। यूपी के डिप्टी सीएम अपने पारंपरिक सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने प्रयागराज के सिराथू से उम्मीदवार बनाया। बीजेपी ने कैराना से मृगांका सिंह को मैदान में उतारा। थाना भवन से फिर चुनौती पेश करेंगे सुरेश राणा। सरधना से संगीत सोम पर बीजेपी ने फिर दाव लगाया। मेरठ कैंट से लंबे समय बाद मैदान में उतरेंगे अमित अग्रवाल। गाजियाबाद सीट से अतुल गर्ग, साहिबाबाद से सुनील शर्मा और लोनी से नंदकिशोर गुर्जर को टिकट मिली। नोएडा से मौजूदा विधायक पंकज सिंह ही चुनाव लड़ेंगे। जेवर सीट पर फिर धीरेन्द्र सिंह पर भरोसा जताया गया। मथुरा से बीजेपी ने फिर श्रीकांत शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा। अतरौली से कल्याण सिंह के पोते संदीप सिंह पर भरोसा जताया। आगरा कैंट से जीएस धर्मेश और आगरा ग्रामीण से बेबी रानी मौर्य को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया। शाहजहांपुर से लगातार विधायक रहे कद्दावर नेता सुरेश खन्ना फिर मैदान में। बरेली कैंट से संजीव अग्रवाल को टिकट। पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय बीएसपी से बीजेपी में शामिल हुए। बेटे चिराग उपाध्याय का बयान, यूपी में एक बार फिर बीजेपी की ही सरकार बनाएंगे। यूपी के बीजेपी वर्कर्स से 18 जनवरी को वर्चुअली संवाद करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सुबह 11 बजे कार्यक्रम होगा। राष्ट्रीय लोकदल ने यूपी चुनाव के लिए 7 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी लिस्ट जारी की। यूपी में समाजवादी पार्टी और लोकदल का गठबंधन है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के गेट पर प्रशासन ने नोटिस चिपकाया। कोविड गाइडलाइंस का पालन करने को कहा। अखिलेश ने कार्यकर्ताओं को कोविड प्रोटोकॉल के पालन की अपील की। कहा नियमों का पालन नहीं किया तो जहां सपा का वोट वहां टाला जा सकता है चुनाव। चंद्रशेखर ने अखिलेश पर बहुजन समाज के अपमान का आरोप लगाया। कहा अखिलेश गठबंधन में दलितों को नहीं चाहते। चंद्रशेखर आजाद ने कहा अखिलेश के घर 3-3 बार जाकर बैठक की। अखिलेश का बीजेपी जैसे बर्ताव देखने को मिला। जिला प्रशासन की पाबंदी के बावजूद लखनऊ में चंद्रशेखर आजाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जिला प्रशासन ने धारा 144 का हवाला देकर रोक लगाई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रोक लगाने पर भड़के चंद्रशेखर के समर्थक, पूछा क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए परमिशन लेनी होगी। अखिलेश ने चंद्रशेखर आजाद पर अलायंस में शामिल नहीं होने का आरोप लगाया। कहा हमने 2 सीटें दी थी। बीजेपी नेताओं के लिए समाजवादी पार्टी के दरवाजे बंद। अखिलेश ने कहा अब किसी बीजेपी नेता या मंत्री को पार्टी में नहीं करेंगे शामिल। अपने जन्मदिन पर मीडिया से रूबरू हुई बीएसपी सुप्रीमो मायावती। कहा 2022 उम्मीद की नई किरण लेकर आया है। मायावती ने कहा जनता बीएसपी को फिर से सत्ता में लाएगी। चुनाव के नतीजों के बाद देश में हालात बदलेंगे। बीएसपी ने यूपी चुनाव के लिए जारी की 94 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। नोएडा से कृपाराम शर्मा को उम्मीदवार बनाया। बीएसपी ने कैराना से राजविंद्र सिंह उपाध्याय, हस्तिनापुर से संजीव कुमार जाटव और मेरठ कैंट से अमित शर्मा को उम्मीदवार बनाया। गाजियाबाद से सुरेश बंसल, मोदीनगर से पूनम गर्ग और मथुरा से जगजीत चौधरी बीएसपी उम्मीदवार होंगे। मायावती ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। का एसपी का पिछला रिकॉर्ड बताता है कि दलित विरोधी हैं। कैराना से एसपी उम्मीदवार नाहिद हसन ने सरेंडर किया। 11 महीने पहले ही गैंगस्टर एक्ट लगा था। कांग्रेस ने पंजाब के लिए 86 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। चमकौर साहिब से चुनाव लड़ेंगे सीएम चरणजीत सिंह चन्नी। अमृतसर ईस्ट से चुनाव लड़ेंगे नवजोत सिंह सिद्धू। डेरा बाबा नानक सीट से कांग्रेस ने डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा को उम्मीदवार बनाया। सोनू सूद की बहन मालविका सूद को कांग्रेस ने मोगा से उम्मीदवार बनाया। प्रताप सिंह बाजवा कांधिया से चुनाव लड़ेंगे। मोगा से मालविका को टिकट देने से तत्कालीन कांग्रेस विधायक हरजियत कमल नाराज हुए, बीजेपी में शामिल हुए। पंजाब के सीएम चन्नी ने चुनाव आयोग को खत लिखा। रविदास जयंती की वजह से चुनाव की तारीख 6 दिन बढ़ाने की मांग की। उत्तराखंड बीजेपी कोर ग्रुप की रविवार को दिल्ली में बैठक होगी। उम्मीदवारों के नाम की स्क्रीनिंग होगी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खतीमा से चुनाव लड़ने की बात कही। कहा हमारा नारा है अब की बार 60 पार। देहरादून में बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की बैठक, उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा। बैठक के बाद चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी का बयान, 19 से 20 जनवरी तक उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो जाएगा। आम आदमी पार्टी ने गोवा में डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत की। सेंट आंद्रे में सीएम केजरीवाल ने घर घर जाकर वोट मांगे। चुनाव आयोग ने बंगाल में 4 नगर निगम के चुनावों की तारीख में बदलाव किया। 22 जनवरी की बजाय 12 फरवरी को चुनाव होगा। स्टार्टअप मुहिम के 6 साल पूरा होने पर कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। स्टार्टअप से लोकल नहीं ग्लोबल सपने देखने को कहा।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इनोवेशन में मजबूती के लिए इस डिकेड को भारत का टेकेड कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी को उम्मीद, स्टार्टअप भारत की बैकबोन होंगे। आजादी के 100वें साल तक इसकी अहम भूमिका होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में किसानों से बात की, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों की शुरुआत की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने श्रीलंका के वित्त मंत्री से की बात। मछुआरों की जल्द रिहाई समेत भारत के सहयोग पर चल रहे प्रोजेक्ट्स पर चर्चा की गई। 74वां इंडियन आर्मी डे पर जवानों ने शौर्य का प्रदर्शन किया। आर्मी चीफ ने परेड का निरीक्षण किया। आर्मी डे परेड में सेना के पैराशूट रेजिमेंट के कमांडोज भी शामिल हुए। पहली बार नए कॉम्बैट यूनिफॉर्म में दिखे जवान। आर्मी चीफ नरवणे ने चीन को चेतावनी दी, कहा, देश की सरहद पर एक तरफा बदलाव की कोशिश नहीं होने देंगे कामयाब। करीब 400 पाकिस्तानी आतंकी भारत में घुसपैठ की फिराक में। एलओसी के पास पाकिस्तान आतंकियों को कर रहा है इकट्ठा। एनडीए में इस साल महिला कैडेट्स भी शामिल होंगी। आर्मी में बतौर पायलट महिलाओं की एंट्री होगी। सेना मेडल से नवाजे गए मेजर अनिल कुमार और महेंद्र सिंह आर्मी चीफ ने पुरस्कृत किया। मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किए गए सिपाही कुंदन कुमार ओझा गलवान में चीनी सेना से झड़प में शहीद हुए थे। अब हर साल 24 जनवरी की जगह 23 जनवरी को शुरू होगी गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत। 23 जनवरी को है नेताजी जयंती। सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र कुमार बोस ने कहा, बिना नेताजी के टैब्ल्यू के गणतंत्र दिवस का कोई मतलब ही नहीं। गणतंत्र दिवस परेड की तैयारी के लिए 17 से 21 जनवरी तक विजय चौक से इंडिया गेट मार्ग बंद रहेगा। कई और मार्ग को भी बंद किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान, 31 जनवरी को वादा खिलाफी के विरोध में करेंगे प्रदर्शन। 1 महीने में सरकार ने संपर्क नहीं किया। चुनाव लड़ने वाले किसान संगठनों पर संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा, वो संगठन का हिस्सा नहीं रहेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत 21 जनवरी को 3 दिवसीय दौरे पर यूपी के लखीमपुर खीरी जाएंगे। पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। राजस्थान के अलवर में नाबालिग से बलात्कार के मामले में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने लिया स्वतः संज्ञान। 24 जनवरी तक रिपोर्ट मांगी। गुजरात के पोरबंदर में एक्स आर्मी मैन ने 2 लोगों को गोली मारी। 11 लोगों पर केस दर्ज हुआ। सुपोर और बांदीपुरा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एलईटी के 6 आतंकी गिरफ्तार हुए। बांदीपुरा के बाग इलाके में मिला आईईडी बम निरोधक दस्ते ने बम को डिफ्यूज किया। शिमला में भारी बर्फबारी हुई, चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर। संभल में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया। ट्रैफिक पुलिस को धमकी देते वीडियो वायरल होने पर कार्रवाई। मुजफ्फरनगर में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, एक व्यक्ति की गिरफ्तारी। मालेगांव ब्लास्ट केस में बोले महाराष्ट्र के गृह मंत्री, गवाहों के मुकरने से सरकार चिंतित। एटीएस की ओर कोर्ट में पेश होगी सरकार। मुंबई की एक बुजुर्ग महिला साइबर फ्रॉड की शिकार हुई, 11 लाख रुपए की लूट हुई। केरल में ओमिक्रॉन के 48 नए केसेस मिले। प्रदेश में ओमिक्रॉन से कुल संक्रमित 528 हुए। देश में आज कोरोना के 2,68,000 नए पॉजिटिव केसेस मिले। शुक्रवार से करीब 4,000 ज्यादा मामले दर्ज हुए। कर्नाटक में कोरोना के 32,793 नए केसेस, संक्रमण दर बढ़कर 15%। तमिलनाडु में कोरोना के 23,989 नए केसेस, 24 घंटे में 11 लोगों ने जान गंवाई। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से 20,718 लोग संक्रमित, 30 लोगों की मौत। केरल में कोरोना के 17,755 नए केसेस, 24 घंटे में 17 लोगों ने दम तोड़ा। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना से 15,795 लोग संक्रमित हुए, 4 लोगों ने जान गंवाई। मुंबई में कोरोना के 10,661 नए केसेस, 24 घंटे में 11 लोगों की मौत हुई। गुजरात में कोरोना के 9,177 नए केसेस, सबसे ज्यादा अहमदाबाद में 2,666 लोग संक्रमित हुए। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बड़ा बयान, बोले राजधानी में पीक पर है कोरोना के मामले, शुक्रवार से गिरावट शुरू। सत्येंद्र जैन ने कहा, पिछले 6 दिनों से अस्पताल में मरीजों का आना स्थिर हुआ। अस्पतालों में 85% बेड खाली हैं। 1 फरवरी तक वर्चुअल मोड में ही चलेंगे दिल्ली के हाई कोर्ट और जिला अदालतें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई होगी। बीएमसी ने रैपिड एंटीजन टेस्टिंग और होम टेस्ट के लिए जारी की गाइडलाइंस। कोरोना की सेल्फ टेस्टिंग को अब छिपाना माना जाएगा क्राइम, दर्ज होंगे क्रिमिनल केसेस। मुंबई में कोरोना की सेल्फ टेस्ट किट खरीदने के लिए दुकानदार को आधार कार्ड देना होगा। मेयर किशोरी पेडनेकर का बयान, वीकेंड कर्फ्यू के कारण दिल्ली के बाजार पूरी तरह से बंद रहे। कनॉट प्लेस में भी सन्नाटा पसरा। दिल्ली की ओखला सब्जी मंडी में भारी भीड़, कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गई। मुंबई की दादर सब्जी मंडी में भी फिर भारी भीड़, बिना मास्क पहने सब्जी खरीद और बेच रहे हैं लोग। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का बयान, 15 से 18 आयु वर्ग के अनवैक्सीनेटेड बच्चों को स्कूल में एंट्री नहीं मिलेगी। केरल में 1ली से 9वीं तक की ऑफलाइन क्लासेस 2 हफ्ते के लिए बंद होंगी, कोरोना की वजह से फैसला। असम में जो लोग नहीं है फुल्ली वैक्सीनेटेड, रविवार से सार्वजनिक जगहों पर एंट्री पर बैन होगा। बंगाल में 31 जनवरी तक बढ़ाए गए कोरोना प्रतिबंध, शादी समारोह में मात्र 200 लोग ही हो सकते हैं शामिल। जम्मू कश्मीर में वीकेंड कर्फ्यू लागू, गैर जरूरी गतिविधियों पर पूरी तरह से रहेगी पाबंदी। बीजिंग विंटर ओलंपिक में खिलाड़ियों को चीयर करने के लिए सिर्फ ताली बजाने की अनुमति, 0 कोविड ओलंपिक बनाने की वजह से फैसला। विराट कोहली ने टेस्ट मैच की कप्तानी छोड़ी, कहा 7 साल के कार्यकाल में ईमानदारी से किया काम। इंडिया ओपन 2022 के फाइनल में पहुंचे शटलर लक्ष्य सेन, मौजूदा विश्व चैंपियन के लोहो किन यू से मुकाबला होगा। इंडिया ओपन 2022 के मेंस डबल के फाइनल में पहुंची सात्विक साईराज रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी।
मीराबाई चानू ने एएसपी का कार्यभार संभाला। ट्वीट कर कहा, मेरे और मेरे पेरेंट्स के लिए गर्व का पल। कोरोना की वजह से चिरंजीवी की फिल्म आचार्य पोस्टपोन की गई। 4 फरवरी को रिलीज होने वाली थी फिल्म। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।